हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और आगे बढ़ते चल रहे होंगे। तो आज हम अपना क्लास 10th का जो मैथ हमने एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज हमने 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं भाई 3.2 और चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और उसका जो टॉपिक अपने पास 3.2 एक्सरसाइज में वो है अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड भाई वो मेथड होता है जिसमें कोई भी एक वेरिएबल अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर चला जाता है भाई। किस तरह सब्स्टिट्यूशन, इसमें देखो एक वर्ड भी है सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है भाई बदल जाना। और बदल किस तरह जाना, अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे का प्लेस ग्रहण कर लेना यार, उसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट भाई। तो किस तरह प्लेस चेंज करना वो आओ देखते हैं एक एग्जांपल के साथ में। देखो मान लो अपने पास कोई भी ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक ये 2, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कोई भी एक वेरिएबल अपने प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। अपने प्लेस को कैसे छोड़ेगा या ध्यान दो भाई। देखो दो इक्वेशन है तो किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लो भाई, किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करोगे तो अपने पास मान लो आप कहोगे उसको सेलेक्ट कर देंगे, बोल बताओ किसको सेलेक्ट करें। इक्वेशन नंबर सेकंड को कर देता हूं तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 सेलेक्ट कर ली। यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की चाहे y की। चलो मैं x की निकाल लेता हूं तो y को इस साइड ले जाओ, माइनस इस साइड हो गया प्लस, इक्वेशन नंबर बन गई 3 भाई। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में कर दो भाई पुट। फर्स्ट देखो जिसमें से वैल्यू निकाली है उस इक्वेशन को छोड़ के जो बच गई उसमें पुट कर दो, क्योंकि इसमें तो ये था ही। तो इसने यहां से अगर अपना प्लेस छोड़ेगा तो दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरी जगह मतलब पहली इक्वेशन में आ जाएगा। पुट कर दो तो x की जगह पर क्या लिख देंगे सर, 4 प्लस वाई लिख दो भाई। 4 प्लस वाई प्लस में y इक्वल टू 2, y और y हो गया 2y, प्लस का 4 इस साइड ले जाओ माइनस का तो 2 माइनस 4, 2y इक्वल टू माइनस का 2y, 2 को इस साइड ले जाओ y इक्वल टू माइनस 2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया -1। ये देखो भाई y की वैल्यू आ गई। और इस y की वैल्यू को जहां पर हमने ये x की वैल्यू निकाली थी वहां पुट कर दो यहाँ x इक्वल टू 4, y की जगह पर लिख देंगे -1, ये आ गई भाई x की वैल्यू। ये लो भाई दोनों इक्वेशन सोल्व हो गई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सभी को सोल्व करना है भाई। तो आओ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना एक्सरसाइज नंबर 3.2, आओ स्टार्ट करते हैं भाई। तो स्टार्ट करेंगे तो देखो एक्सरसाइज 3.2, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रखा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सोल्व करना है भाई। और सोल्व करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो भाई। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो भाई दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो भाई मान लो जिसमें से आसान लगे ना उस इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मान लो यहां से निकाल लेते हैं माइनस वाई, इस साइड आके हो गया प्लस, इस x की वैल्यू को ये इक्वेशन नंबर 3 मान ले। ठीक है सर, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो लिखो पुट इन इक्वेशन 1, करो भाई पुट x की जगह पर क्या लिख दें 4 प्लस वाई प्लस में y इक्वल टू क्या है 14, y और y हो गया 2y, प्लस का 4 इस साइड आके माइनस का 2y इक्वल टू 10, 2 को इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 10/2, 2 से कैंसिल कर दो, y की वैल्यू आ गई भाई 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 में फिर पुट कर दो, लिखो भाई पुट इन इक्वेशन 3,
इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है भाई 5, तो ये जाएगा 4 प्लस 5 आ गया 9। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट अपने पास क्या कहता है, ये बोल रखा है s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 s बाई 3 t बाई 2 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ये लो भाई, जिसमें से आसान लगे जिस इक्वेशन में से उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन इजी सी नजर आ रही है, तो इसमें से निकाल लेते हैं s की वैल्यू 3, t को इस साइड ले जाओ, s इक्वल टू 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर 3 हो गई भाई। यहां लिख दो पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, क्योंकि भाई फर्स्ट में से तो वैल्यू निकाली है तो 2 में ही जाएगी। हाँ सर, तो 2 में कर दो पुट। तो s की जगह पर क्या लिख देंगे सर, 3 प्लस टी लिख दो s की जगह पर। ये लो भाई 3 प्लस टी अपोन में 3 प्लस में टी अपोन में 2 इक्वल टू 6। एलसीएम बताओ भाई कितना आ गया 6। 2 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ भाई, 2 की 3 के साथ 6, 2 की t के साथ 2t, 3 की t के साथ 3t इक्वल टू 6। ये हो गया भाई 6, 2t और 3t हो गया 5t, और ये डिवाइड में 6 इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो 6 इंटू 6, तो ये जाएगा 6 प्लस 5t, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई 36, प्लस का 6 इस साइड आके हो गया माइनस का, तो 36 माइनस 6 ये आ गया भाई 30, मल्टीप्लाई में 5 इस साइड आके डिवाइड में, तो ये जाएगा 30/5, और t की वैल्यू आ जाएगी भाई 6। देखो इस t की वैल्यू आ गई ना, इसको फिर इक्वेशन नंबर 3 में कर दो पुट, तो यहां लिखोगे पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो भाई। 3 में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा s इक्वल टू 3 प्लस, देखो 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, ये लो 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई सर 9 आ गई। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, थर्ड पार्ट। आओ स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखो, ये बोल रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो भाई एक बात देखो, मुझे ना ये इक्वेशन देखने से ही नजर आ रही है कि ये एक कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन है, और कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशन होते हैं मैनी सॉल्यूशन, तो इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। थोड़ा सा क्यों इक्वेशन देख के एक बार ध्यान से देखिए, ये पता लगा लेना कि ये कौन सी इक्वेशन है। अगर वो पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन लगे ना आपको, तो एक बार चेक कर लेना। चेक करो भाई, 3 को इस साइड लेके आ जाओ, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको इस साइड लेके आ जाओ, 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। आ गई सर। चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, ये a1 है, ये b1 है, और ये अपने पास c1 है सर, ये a2 है, ये b2 है, और ये c2 है। तो a1 अपॉन a2 भाई 3 के अपॉन में 9, b1 अपॉन b2 भाई माइनस 1 के अपॉन माइनस 3, c1 अपॉन c2 भाई माइनस 3 के अपॉन में माइनस 9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/3 1/3 1/3, और तीनों के तीनों अपने पास रेशियो इक्वल आ जाते हैं। तो कौन सी लाइन होते हैं सर, कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि सर कोइंसिडेंट लाइन तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनी होती है, इसका मतलब वो हर जगह कट करेगी। तो कितने सॉल्यूशन है सर, मैनी सॉल्यूशन। तो लिख दोगे इट हैज मैनी सॉल्यूशन, इसके मैनी सॉल्यूशन है, और उन सॉल्यूशन को सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन को सोल्व करो या मत करो, तो ऐसे भी यहां पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिख देना है इट हैज मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो ना, उन्हीं के सॉल्यूशन सोल्व करने हैं भाई आपको, जिनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, पार्ट नंबर 4। क्या है अपने पास, ये है सर 0.2x प्लस 0.3y, ठीक है, इक्वल टू 1.3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है सर, मान ली
नेक्स्ट है 0.4x 0.5y, ठीक, इक्वल टू 2.3, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है सर, मान ले। देखो भाई पहले पॉइंट हटा लो, फिर आसान इक्वेशन हो जाएगी। पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 2/10x। देखो पॉइंट के नाम का 1 और एक डिजिट है तो एक 0 भाई, ये हो जाएगा 3/10y। पॉइंट के नाम का 1 और एक डिजिट है तो भाई एक 0। ऐसे यहाँ पर इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नाम का 1 और इस पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो एक 0 भाई। सेम काम यहाँ कर देना भाई, 4/10x 5/10y और 23/10। देखो भाई एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा 2x + 3y अपोन में 10 इक्वल टू 13/10। ये हो जाएगा भाई 4x + 5y अपोन में 10 इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कैंसिल कर दो भाई, क्या बच गया 2x + 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 3 मान लो भाई। 4x + 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4 मान लो भाई। अब आपका जो मन करे ना उस इक्वेशन में से आप वैल्यू निकाल सकते हो भाई। मान लो इसमें से निकालेंगे तो इस 3y को इस साइड ले जाओ, 2x इक्वल टू 13 - 3y, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में, तो 13 - 3y और अपोन में 2, इक्वेशन नंबर 5 मान लो भाई। इसको लिख दो भाई पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में ये वैल्यू पुट कर दो भाई, 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 13 - 3y अपोन में 2 प्लस में 5y इक्वल टू 23। भाई 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई कर दो भाई दोनों के साथ, 13 के साथ हो गई 26, 3 के साथ हो गई 6y प्लस में 5y इक्वल टू 23। 26 माइनस का बच गया भाई अपने पास y इक्वल टू 23। 23 को इस साइड ले आओ भाई, 26 माइनस 23, ये माइनस का y है, राइट साइड ले जाओ प्लस का y। 26 माइनस 23 हो गया 3 और y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 3 आ गई सर। तो इसको भाई एक बार अपने पास जहां वैल्यू निकाली थी x की उसमें पुट करना है, तो लिखोगे पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है 5 वाली में, कर दो भाई पुट। यहां पर x इक्वल टू, ठीक है, 13 माइनस 3 और y की वैल्यू आ गई सर 3 आ गई, और अपोन में सर अपोन में 2 है तो 2 लिख दो भाई। ये हो गया 13 माइनस 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 अपोन में 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 बच गया 4 अपोन में 2, 2 2 जा 4, ये आ गई भाई अपने पास x की वैल्यू। तो यहाँ पर अपने पास इक्वेशन हो गई सोल्व, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई, इसका नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट। देखो भाई फिफ्थ पार्ट वो है √2x √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन देखो भाई, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। देखो भाई किसी भी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी है तो इसमें से निकाल लेते हैं भाई। ये माइनस है, इसको इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस, ना सॉरी भाई ये प्लस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में, और इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में। ये भाई अपने पास इक्वेशन 2 थी और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वही काम भाई, जिस इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे उसको छोड़ के जो बची हुई है उसमें कर देंगे पुट। तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये हो जाएगा √2 इन 2 में √8/√3, ठीक है, और y, ठीक है, ये प्लस का √3y है, इसको इस साइड ले जाओ भाई, माइनस का √3y, ठीक है सर। √2 और √8 की मल्टीप्लाई होगी √16 अपॉन √3y इक्वल टू माइनस √3y, डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में। और एक बात बता दो भाई, 16 का रूट क्या होता है सर 4y होता है। ये डिवाइड में √3 इस साइड ले जाओ भाई, राइट साइड मल्टीप्लाई में, √3y मल्टीप्लाई √3
4y √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गई 3 और y और माइनस, ये माइनस है भाई, इस साइड ले आओ प्लस हो जाएगा, 4y प्लस 3y और इक्वल टू 0 बच गया भाई। 4 और 3 हो गया भाई 7y और इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई में इस साइड आके हो गया भाई डिवाइड में, तो 0 अपॉन 7 क्या बन जाएगा सर, 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो y की वैल्यू आ गई भाई। किस इक्वेशन में पुट कर दे y की वैल्यू को सर, 3 वाली में, क्योंकि यहां पर हमने वैल्यू निकाल रखी है x की। कर दो फिर पुट इन इक्वेशन 3, ये लो भाई y की वैल्यू है 0 रख दो, x इक्वल टू √8/√3 और इनटू में 0। एक बात बताओ भाई, 0 एक ऐसा नंबर है, उसकी चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो और उसको चाहे किसी से भी डिवाइड कर दो, वो 0 ही रहता है। तो मल्टीप्लाई में 0 तो सारा हो गया 0। ये लो भाई, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। क्लियर? तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लेना भाई, आपका भाई एक एक चीज समझाएगा, समझ आने की गारंटी लेते हैं भाई। अगर समझ नहीं आए ना तो बताना, एक एक चीज समझा के जाएंगे। तो इसके बाद इसका भाई 6th पार्ट देखो, 6th पार्ट क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ये लो भाई। इसके बाद नेक्स्ट वाला है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये है भाई नेक्स्ट इक्वेशन। देखो भाई दोनों को सोल्व करेंगे भाई। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर एलसीएम अपने पास है 6, तो 3 की 3 के साथ 9x, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 10y इक्वल टू -2। 6 को इस साइड ले जाओ भाई, 9x माइनस 10y डिवाइड में है, इस साइड आके हो गया मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 की तो माइनस का 12, इक्वेशन नंबर 1 भाई। इसको और सोल्व कर लो भाई ऐसे ही। एलसीएम हो गया 6, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई 2x, 3 की y के साथ हो जाएगा 3y और इक्वल टू 13/6, और एलसीएम दोनों तरफ सेम, तो इससे ये कैंसिल। क्या बच गया भाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2 भाई। अब जिसमें से आपका मन करे ना उसमें से वैल्यू निकाल लो भाई। अब मान लो इसमें से निकालेंगे तो ये प्लस का 3y इस साइड दे जाओ भाई, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, मल्टीप्लाई में 2 इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 3 भाई। लिख दो भाई पुट इन इक्वेशन 1, इसको फर्स्ट में पुट करना है, कर दो तो इस साइड पुट भाई, ये हो जाएगा 9 इनटू में पुट करो भाई 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस का 10y इक्वल टू -12। 9 की मल्टीप्लाई भाई 13 9 जा हो गया 117 माइनस 3 की 9 की 3 के साथ 27y अपॉन में है 2, और देखो भाई ये माइनस इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 10y और माइनस में था इस साइड 12, देखो माइनस का 12 था लिख दिया, ये माइनस था इस साइड आके हो गया प्लस, ये डिवाइड में इस साइड आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में भाई, तो ये 117 माइनस 27y 2 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, देखो भाई 2 डिवाइड में ना इस साइड आके मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है, पता ही है ना, कर दो मल्टीप्लाई। 2 की 10 के साथ भाई 20y, 2 की 12 के साथ 24। आप देखो y वालों को इकट्ठा कर दो और कांस्टेंट को अलग से इकट्ठा कर दो भाई, इसको इस साइड लेके आ जाओ 117 माइनस इस साइड आके हो गया प्लस, ये माइनस इस साइड जाके फिर प्लस भाई 20y प्लस 27y, ये अपने पास हो गया भाई 141, और ये हो गया 47y, 47 को इस साइड लेके आ जाओ भाई 141 अपॉन 47 इक्वल टू y, 47 1 जा 47 और 47 3 जा 141। आप देखो भाई y की वैल्यू आ गई 3, ये लो भाई y की वैल्यू आ गई y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट कर दे सर, 3 में, तो लिखो भाई पुट इन इक्वेशन 3, करो भाई पुट कर देते हैं भाई। ये हो गया अपने पास
x इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे 13 माइनस 3 इंटू में y की वैल्यू 3 और अपोन में 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 हो गया 9 अपोन में 2, x इक्वल टू 13 माइनस 9 हो गया 4 अपोन में 2, ये हो गया अपने पास 2। ये लो भाई x की वैल्यू आ गई 2 और आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 6 पार्ट थे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या बता रखा, देखो ये बोल रखा है सोल्व, इन इक्वेशन को सोल्व करना है 2x प्लस 3y और इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये बोल रखा है इसको सोल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू निकालो फॉर विच, जिसके लिए एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 3। भाई ये इक्वेशन गिवन है और m की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक बात बता दो भाई, इनको सोल्व नहीं करोगे तो m की वैल्यू कहां से आएगी? क्यों सर? क्योंकि m की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास x और y दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, और वो कहां से आएगी? इन दोनों इक्वेशन से। कर दो सोल्व। अभी तो बताया था यार, इसमें से निकाल लो या इसमें से किसी में से एक वैल्यू निकाल लो, एक वेरिएबल की, दूसरी में पुट, इसमें से निकालेंगे, इस साइड ले जाओ 2x इक्वल टू माइनस का 4y इस साइड आके हो गया प्लस, ये अपने पास माइनस का, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके हो गया डिवाइड में, तो हो जाएगा अपने पास 4y माइनस में 24 अपोन में 2। अब देखो भाई ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ये बच गया अपने पास 2y माइनस 12 और अपोन में 2, 2 से हो गया 2 कैंसिल, x इक्वल टू 2y माइनस 12 इक्वेशन नंबर 1। और ये अपने पास इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं भाई, तो पुट इन इक्वेशन 2 कर दो भाई, 2 में पुट, यहां पुट कर दो x की जगह पर, 2 आगे लिखा है, x की जगह पर क्या लिखेंगे 2y माइनस 12 प्लस में 3y इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई करा दो भाई 2 की, ये हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, 4 और 3 हो गया सर 7y, माइनस का 24 इस साइड जाके हो गया प्लस का भाई, और 7y इक्वल टू हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 35, मल्टीप्लाई में इस साइड आगे हो जाएगा डिवाइड में। तो ये लो भाई अपने पास y की वैल्यू आ गई 7 5 35, y की वैल्यू आ गई बाई 5, y की वैल्यू को भाई इस इक्वेशन में कर दो पुट, पुट इन इक्वेशन 1 करो भाई पुट, या x इक्वल टू 2 y की जगह पर लिख दो 5 माइनस का 12, x इक्वल टू 10 माइनस 12, x इक्वल टू 10 माइनस 12 कितना बच गया सर? माइनस का 2, x की वैल्यू भी आ गई सर, दोनों आ गई। हाँ बस m की वैल्यू निकालने के लिए पुट्टी तो करना है। हाँ सर करो फिर, y की जगह पर लिख दो भाई 5, m x की जगह पर लिख दो माइनस 2 प्लस में 3, इस 3 को ले आओ इस साइड, 5 माइनस 3 माइनस का 2m, और 5 माइनस 3 हो गया 2, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, और इक्वल टू m, 2 से हो गया 2 कैंसिल, बच गया -1 इक्वल टू m, और ये आ गई भाई m की वैल्यू। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बाकी ये क्वेश्चन बच गए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और भाई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना भाई, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।